नमस्कार दोस्तों, अनीश द लॉयर में आप सबका स्वागत है। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है लिव इन रिलेशनशिप में कैसे रहें। जी हाँ, हाउ टू लिव इन रिलेशनशिप एज पर द लॉ। दोस्तों, ये देखा गया है इंडियन सोसाइटी में जिस तरीके से इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है, तो ये देखा गया है कि लोगों के सोच विचारों में भी काफ़ी हद तक बदलाव आया है। लोग जो हैं धीरे धीरे अपने सोच विचारों में परिवर्तन ला रहे हैं, और ये चाहे उनका निजी मुद्दा हो, शादी का हो या रिश्ता का हो, तो इसमें लोग बहुत सोच समझ के विचार कर रहे हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप भी जो है उनमें से एक वही मुद्दा है। वैसे देखा गया है कि विदेशों में लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक बहुत आम सी बात है, वहाँ इतना ज़्यादा इन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता। बट इंडिया में भी ये अब धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है। बट स्टिल आज भी समाज जो है इसको एक थोड़ा दूसरी नज़रों से देखता है। मगर अब जो है कानून के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई थी जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल भी इलेजिमिनेट नहीं है। बस ज़रूरी है कि कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस जो कि प्रॉपर फॉलो की जा सके। तो ये शर्तें डिस्कस करने से पहले पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। तो लिव इन रिलेशनशिप में होता क्या है दोस्तों कि लड़का लड़की आपसी रजामंदी से एक साथ रहते हैं, और वो सब एक बिल्कुल उसी तरीके से रहते हैं जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ रहते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि उसमें वो बिना शादी किए हुए रहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी करके रह रहे हैं। वो बिना शादी करे हुए बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन चीज़ें सब वो वैसे उसी तरीके से मिलके शेयर करते हैं। अब बात होती है क्या कोई ऐसा कानून है जो स्पेशली लिव इन रिलेशनशिप के लिए बनाया गया हो। करंटली देखा जाए ऐसा कोई भी कानून नहीं है, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप को कवर करता हो। बट स्टिल कुछ ऐसे और कानून जो है वो इस दायरे में ज़रूर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए स्पेशली कोई कानून नहीं है, वो पूरा का पूरा कोर्ट के इंटरप्रिटेशन या कोर्ट की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्टिल उसमें कुछ कानून ज़रूर कवर होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर कपल्स आपस में रह रहे हैं एक साथ, तो हो सकता है उनके बीच आपस में लड़ाई भी हो। और जिस तरीके से देखा गया है कि शादियों में, शादी करने के बाद भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, तो हो सकता है कि जो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनके बीच लड़ाई हो, और क्या पता कोई बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो जाए, किसी लड़की को के साथ कुछ गड़बड़ हो रही हो, कुछ गलत हो रही हो। तो ऐसी चीज़ में क्या है, वो डोमेस्टिक वायलेंस 2005 की प्रोटेक्शन ले सकती है। दूसरा आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो बेसिकली सेक्शन 125 सीआरपीसी जो कि मेंटेनेंस का आता है। तो मान लीजिए अगर दो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उसके थ्रू उनके कोई बेबी हो जाता है, कोई बच्चा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस सेक्शन 125 सीआरपीसी का कानून पूरा का पूरा लागू होता है। क्योंकि वो जो बच्चा जो बॉर्न अप होता है ड्यू टू देयर इंटीमेसी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उस बच्चे की देखभाल करने का पूरा राइट है। और मेंटेनेंस जो है, जो लेडी जो है, जो लड़की जो है, वो पूरा का पूरा मेंटेनेंस इस चीज़ में मांग सकती है। और ये बहुत ही एक मतलब बहुत ही एक अच्छा फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं था। तो इस तरीके की अगर कोई भी पिटिशंस वगैरह आती थी तो वो बिल्कुल डिसमिस हो जाती, क्योंकि कोई लॉ नहीं था। बट बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड को देखा जो कि बढ़ता जा रहा था, तो फाइनली उस पर ये कुछ कानून जो हैं वो स्पेशली लगाए गए हैं। उसके बाद आता है एविडेंस एक्ट। तो कोर्ट जो है एविडेंस एक्ट 1872, ये भी कानून लगता है। मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में अगर जो कपल्स रह रहे हैं और उनमें से कुछ किसी के साथ एक्स वाई जी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो एविडेंस एक्ट 1872 का भी कानून उन पर पूरा का पूरा लागू होगा। तो दोस्तों, ये तो बात होगी कि कौन कौन से कानून लागू होते हैं। बट मैं आज भी एक बात बोलूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल जायज़ तरीके से जाइए। ये ना हो कि बिना किसी की मदद लिए, बिना किसी को कंसल्ट करे बस आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग चले गए, तो हो सकता है आपके साथ कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है। और ख़ासकर मैं उन लड़कों के लिए बोलूँगा कि जो प्लान कर रहे हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आगे रहना चाह रहे हैं, तो बस ये बात ध्यान रख लेना कि आपको आपकी इज़्ज़त के साथ साथ अपने परिवार की इज़्ज़त का भी बहुत हद तक ध्यान रखना है। तो कुछ कंडीशंस हैं, ये ज़रूर ध्यान में रख लेना। अगर आप ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं करते, तो लिव इन रिलेशनशिप में एक तरह से हो सकता है आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है माइनॉरिटी। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी ज़रूरी है कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों की उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। बेसिकली माइनर या बालक नहीं होने चाहिए वो लोग।
दूसरा चीज़ आता है कि लिव इन रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है। दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रख लेना, बेफिजूल में ऐसी ही बिना सोचे समझे अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में चले जाओगे तो दिक्कत आएगी। तो मैं ये पहले ही बोलता हूँ कि एक रिलेशनशिप का एग्रीमेंट ज़रूर तैयार करवाइए, और उस एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज़ ड्यूरेशन, कि आप जब लिव इन में रहना चाह रहे हो तो कितने से कितने समय तक रहना चाह रहे हो। दूसरा है फाइनेंशियल शेयरिंग, मतलब जो खर्चा पानी होता है वो कौन शेयर करेगा, कौन कितना परसेंट शेयर करेगा। अरेंजमेंट्स, जब आप किसी घर में रहोगे तो ऑब्वियसली सामान वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कौन कितना शेयर करेगा। इंटीमेसी हो गया, और मान लीजिए इस इंटीमेसी के थ्रू अगर कोई बच्चा हो जाता है तो उसकी पर देखभाल कौन करेगा। उसके बाद कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़। ये कई बार क्या होता है, कुछ मुद्दे ऐसे भी आए हैं कि जो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि कोई थर्ड पर्सन उनके फ़ोटो वगैरह रख लेता है, और कुछ ब्लैकमेलिंग के भी किस्से आए हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप में जब आप रहो तो आप ये क्लॉज भी डालो कि अगर उनकी प्राइवेसी, मान लीजिए वो लिव इन रिलेशनशिप में रहे 1-2 साल बट उन्हें सही नहीं लगा और वो अलग हो गए, बाद में वो किसी और से जाके शादी कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने जो उनके ऊपर एक वॉच रखा हुआ हो, उनको देख रहा हो, तो उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करे। तो ये क्लॉज भी स्पेशल आपको लिखवाना होगा उस एग्रीमेंट में, कि कल को अगर मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन ने आपको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करी तो आप उसमें मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि रेंट एग्रीमेंट। देखिए मैं ये बोलूँगा कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि वो अपने घर बार से अलग ही रहें। रेंट पे रहे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि होता क्या है कि अगर वो उसी घर में रहेंगे कि जिसमें माता पिता रह रहे हैं, तो हो सकता है कि कल को डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ये सारे दिक्कत आ सकती है, और हो सकता है कि प्रॉपर्टी पे कब्जा, ये सारी चीज़ें बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि रेंट पे रहना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो एक प्रॉपर वैलिड रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवा लीजिए। उसके बाद बात आती है कि सबसे पहला जो ये चिंतन वाली बात है वो है मेल पार्टनर के लिए। देखो दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ कि सोसाइटी जो है बहुत हद तक सेंसिटिव है, मगर कुछ इश्यूज़ जो हैं वो आज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि उनके लिए, खासकर मेल पर्सन के लिए, वो ज़रूरी है कि वो बहुत सोच समझ के एक एग्रीमेंट जब तैयार करें, तो ये भी ध्यान रखें कि जब वो एग्रीमेंट तैयार हो तो दोनों पार्टियों के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। ये ना हो कि बस हवाइयों में ही जाके आप लोग रहने लग जाएं। कल को हो सकता है कि लड़की अपने पार्टनर पे फॉल्स एलिगेशंस लगा सके, उल्टे सीधे मुकदमे लगा सके। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्रीमेंट बस आप इस तरीके से तैयार करवाइए, और ये एग्रीमेंट जो भी आप तैयार करवाएं ना, तो किसी वकील की सहायता से ज़रूर करवाना। कभी खुद के तौर पे मत चले जाना, नहीं तो आपको अच्छा खासा अमाउंट में वो चेप देगा। तो मैं ये बोलूँगा किसी वकील की सहायता ज़रूर ले लें इसमें। तो होता क्या है ना कि जब ये आप ये एग्रीमेंट बनवाएंगे तो वकील जो है वो ये ज़रूर जांच परख लेगा कि हाँ भाई, वो जो नोटरी हुई है वो प्रॉपर वैलिड है या नहीं है। ये सब चीज़ें वो जांच पड़ताल करके आपका काम अच्छे से करवा देगा। तो खुद से मत वकील बनने की कोशिश कीजिएगा। आप जो भी करें सिर्फ एक वकील के दायरे में, वकील से एक कंसल्ट करके ही करें इस काम को। नहीं तो होता क्या है दोस्तों कि जब मान लीजिए अगर कोई बात बिगड़ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो कल को होगा क्या, कल को आपके फंसने की बात आ जाती है। तो इस चीज़ को बहुत हद तक सोच समझ के करिएगा काम को। और मान लीजिए फिर आप लिव इन रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं तो सोसाइटी में कोई भी आपके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है, कोई भी आपको गलत, नाजायज़ ये सब चीज़ें नहीं कह सकता है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ बिल्कुल कानून के रास्ते पे चल के कर रहे हैं तो कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता। तो ये मेरी बात ज़रूर ध्यान में रखना दोस्तों। और मैं पूरा आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो आगे प्लान कर रहे हैं किसी लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैं मेरा जिससे कि मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं खुद ऐसी वीडियो बना सकूं। और मेरी और रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों से कि मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिए। और कोई भी अगर आपको मान लीजिए कोई भी लीगल हेल्प सॉल्यूशन चाहिए किसी चीज़ का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। So thanks for watching. Thank you so much. Jai Hind. Vande Mataram.